आपको, और आपको भी देखना, आप खूब पढ़ाते हैं सर, खूब पढ़ाते हैं, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाते हैं। फिर जब टेस्ट को लेते हैं ना, टेस्ट तो रिजल्ट आता है तो उसमें उनको टीचर यूं सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, बाहर का गुरु का। मैंने पूरी तरह से इस पार्ट को समझा दिया, फिर भी बच्चा 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर या 0 नंबर ला रहा है। ऐसे होता है, गुरु जी को पता है, सबको होता है, ऐसा होता है, मुझे पता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने तो पढ़ा दिया, मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे को तो आप हमने तैयार ही नहीं किया कि वो घर जाके उसको देखे। और ये जो कार्यक्रम है ना, इसी के लिए आयोजन किया गया है, ताकि आप थोड़ा सा आपके अंदर का जगा हुआ जो सोया हुआ शेर है या जमीर है, वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी 1-2 बच्चे का, 10-20 बच्चों का, 100-50 बच्चों का जग जाए। और हो सकता है इस सेमिनार के बाद में इस सेमिनार के बाद में वो पढ़ना शुरू कर दे और उनकी जिंदगी बदल जाए। हो सकता है अगर किसी एक ही बदल जाएगी तो मैं मान लूंगा कि पूरी सक्सेस हो गया। आपको पता है पूरा सब कुछ, ये सब कुछ जो है ना, आपसे 1 पैसा इसका नहीं लिया गया है। सब कुछ किसी से 1 पैसा, किसी एक बच्चे से, वहां की किसी बच्चे से या यहाँ की किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया गया है। ये सारा जो है हमने खुद ने मान लो, पूरे ग्रुप ने मान लो, राजधानी ग्रुप ने यहाँ वहां पंपलेट या जो भी है, किसी ने 1 पैसा नहीं लिया। और सिर्फ वहां से सिर्फ इसलिए है भाई किसी न किसी एक बच्चे का भी, किसी न किसी एक, कम से कम एक बच्चे का भला हो जाए। और हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए, हो सकता है उसके अंदर का जो शेर है, जमीर है, वो जाग जाए। हो सकता है वो सोचने लग जाए कि मुझे जिंदगी में सफल होना है, मुझे दुनिया में बहुत आगे जाना है, उसके दिमाग में चीज बैठ जाए। हो सकता है किसी एक बच्चे का, और एक का भी अगर चेंज हो गया ना, अरे बहुतों का तो बात अलग है, अगर एक का भी हो गया ना, तो ये मान लेंगे कि हमारा जो सारा कार्यक्रम है वो 101% सफल हो गया। 101, नॉट 99, नॉट एक का भी, एक भी बच्चे में अगर चेंज हो गए, एक भी बच्चे ने ठान लिया आज ही है। मैंने जब पहली सेमिनार की थी, पहली सेमिनार पचकोटिया में, जब पहली सेमिनार, उसका नाम था तू अनुमान है रे, लेकिन अपनी ताकत भूल गया। अखबार में देते रहते, आता रहता, आप अगर दैनिक भास्कर या पत्रिका पढ़ते तो खूब आता रहता। तो उसमें हमने उस सेमिनार के होने के बाद में एक बच्ची तीसरे दिन आई, उसने इतना लंबा एक लेटर लिख के लाई, एक लेटर लिख के लाई, और उसने सारी क्लास के सामने कहा कि सर ये एक पत्र है जो मैंने आपके लिए लिखा है। मैं उस पत्र को ले जाके ऑफिस में ले गया, सारे स्टाफ वाले बैठे थे, मैंने कहा एक बच्ची ने एक लेटर लिख के दिया, आप उसको पढ़ियो। उस बच्ची ने कहा, देखो कैसे, मतलब कितनी बढ़िया बात की। उसने कहा कि सर मैं 10वीं क्लास में बेगस पढ़ती थी, मेरे गुरुजी है ना, उन्होंने अब पता नहीं क्या था, मैं उस समय ज्यादा बढ़िया पढ़ाई नहीं कर पाई, जबकि मेरे 8th क्लास में 92% 92, लेकिन 10वीं क्लास में पता नहीं मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई या मेरे गुरुजी मुझे मोटिवेट नहीं कर पाए, और मेरे 69% बनी, 69। लेकिन दुनिया बदले या न बदले, आपके सेमिनार से दुनिया बदले या न बदले, मैंने तो सर ये तय कर लिया कि अब मैं वो चीज करके दिखाऊंगी कि ये सारी दुनिया केवल मुझे देगी कि भाई इस बच्ची में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चेंज आ गया। और आपको मैं शपथ देती हूँ, इतनी %, उसने एक फिगर लिखी कि सर इतनी % बढ़ा के मैं आपको दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैंने जब पहले सेमिनार के बाद में ये जो लेटर था वो सबको दिखाया, सबने हमने पढ़ा, फिर मैंने उस लेटर की लेमिनेशन करवाई, लेमिनेशन, क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड दे वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। लेकिन मेरी एक बच्ची ने जो ना मुझे एक कागज लिख के दिया कि गुरुजी दुनिया बदले या न बदले, मैंने अपनी जिंदगी बदल ली। और अब कितने जो बच्चे हैं उसमें कितने बच्चों को पता है इस बारे में, आप इनसे बताइए इस लेटर के बारे। और उस लेटर को मैंने अभी किसी को नहीं बताया, उसको सिर्फ स्टाफ वालों ने देखा है या मैंने देखा है, और उसको सार्वजनिक उसको रख दिया। मैंने उस लेटर को एक धरोहर के रूप में रख दिया। मैंने कहा ना, राष्ट्रपति मुझे अगर अवार्ड दे तो मुझे इतना मजा नहीं आएगा जितना मेरे बच्चों ने मुझे एक कागज पे लिख के दे दिया ना, वो मेरे लिए सबसे, उसमें मैंने उसको वास्तव में लेमिनेशन करा के मेरे उन कागजातों में रखा है जो ये मान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट कागजात है। इसका मतलब एक बच्चे का तो मैंने एक बच्ची की तो मैंने, हो सकता है वो उसका बनावटीपन नहीं था, लेकिन उस लेटर को पढ़ते पढ़ते मेरे खुद की आंखों में पानी आ गया, सारे स्टाफ वालों आंखों में पानी आ गए, क्योंकि उसने सारी सच्ची कहानी लिखी थी। उसने कहा कि सर मैं 11:30 बजे रात को 11:30 बजे लेटर लिख रही हूँ, और इस समय रो रही हूं मैं, और चद्दर जो है ना कंबल ओढ़ के मैं अकेली रो रही हूँ, और मुझे पछतावा है कि मुझे 10वीं क्लास में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो मुझे मेरी ताकत याद दिला देता। अगर 10वीं मिल जाता तो मैं 92 में 10वीं क्लास में बना के दिखा दी, लेकिन अब की बार मैं ये % बना के दिखाऊंगी। और उससे मुझे लगा कि यार ये, इसका मतलब सेमिनार में बहुत बड़ी ताकत है, उस बच्ची ने साबित कर दिया। अब मैं आपको उसके बाद की जो रिस्पॉन्स है वो तो आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद के तो तगड़े रिस्पॉन्स है। फिर तो बच्चों के अलग ही रिस्पॉन्स आने लगे। कोई ये कह रहा है कि सर है, अब मेरे को तो लेटर तो लिखना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मेरे अंदर तो वास्तव और हकीकत में माहौल ही चेंज हो गया। पहली सेमिनार के बाद में अब जो सेमिनार जो हो रही है या जो हुई है उसके बाद में तो पूरा चेंज हो गया माहौल। मतलब ही नहीं कोई दुनिया, सबके एक ही धुन है, जिंदगी में सफल होना है, सबसे अच्छे नंबर लाने, सबसे बढ़िया करना है, सबसे बढ़िया पढ़ना है। और एक अलग ही जो है ना, अलग ही दुनिया में एक अलग ही जुनून के साथ सारे जीते हैं। सारे लोग एक अलग ही, सारे बच्चे, सारे लोग एक ही अलग ही जुनून के साथ जीते हैं, और सबके एक ही धुन है कि जिंदगी में सफल होना है।
किसी भी कीमत में सफल होना, चाहे कितने प्रयास करने पड़े। और मैं वास्तव में अपनी तरफ से मैं आपको बता दूं, मैं वास्तव में संतुष्ट हूं सारे बच्चों की तरफ से और स्टाफ की तरफ से। लेकिन वो सारा उसी सेमिनारों का ही चमत्कार है। और ये देखना आप खुद ही, आप जब आप घर जाके इस पूरी सेमिनार को अपने रिवाइंड करोगे, अपने दिमाग में जब इसको दोबारा घुमाओगे ना पूरी बातों को, तो आपको खुद को लगेगा कि यार ये वास्तव में क्या हो गया, ये क्या था। जब मैं गया तो वास्तव में मेरे अंदर कुछ अलग ही था, जब वापस आया तो सारी जो है ना एक अलग ही, थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जो है ना मेरे अंदर चेंज हो रहा है। पहले मेरे मैं मतलब अलग सा हो रहा है, अलग सा हो रहा है। तो मैं एक बच्चे की अगर जिंदगी बदलने में हम सारे लोग, मैं शब्द यूज करके थोड़ा सही नहीं बोल रहा हूं, हम सारे लोग जिन्होंने प्रयास किए, आप हरी सर और बाकी जो है ना यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स, जो बच्चे जिन्होंने जो है ना सारा प्रयास किया है, और वहां के जो लोग जिन्होंने इसके लिए सहयोग दिया है, दोनों जगह के जो लोग, हम सबका प्रयास उसी समय सफल हो जाएगा जब एक बच्चे की भी जिंदगी बदल जाए। और बदल गई 10, 15, 20 की तो फिर तो कहना ही यार, फिर तो साला मैं कह रहा हूं दुनिया ही जाएगी, फिर तो पूरी दुनिया ही जाएगी बेटा। तो एक बात चल रही थी एयर होस्टेस एकेडमी की। एक एयर होस्टेस एकेडमी होती है, वहां बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, खूब अच्छा तैयारी करवाते हैं। लेकिन फिर भी जब इंटरव्यू होते हैं तो उनके बच्चे कम निकल रहे थे। तो एक बढ़िया कोई साइंटिस्ट, उसने रिसर्च किया इसके ऊपर, बोला चक्कर क्या है साला। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने क्या किया, बच्चों को ना सबको कहा कि कल आपको एक असाइनमेंट, एक प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है, और वो प्रोजेक्ट करना है बहुत बढ़िया गाड़ी पे, दुनिया की सबसे महंगी कार का जो शोरूम है, जहां कारें बिकती है बहुत अच्छी, BMW बिकती है, ये दूसरी कारें मर्सिडीज बिकती है, उन कार के शोरूम में जाना है और उन गाड़ियों को देख के उसके ऊपर आपको एक पूरा नोट्स तैयार करके लाना है, पूरा एक सिस्टम जो है ना, पूरा एक वो प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है। अब बच्चे चले गए साहब, सबसे बढ़िया शोरूम पे चले गए, वहां जाके गाड़ी को देखा, गाड़ी देख के उनको लगा यार साले क्या गाड़ी है। फिर अंदर बैठ के देखा, किसी ने ड्राइव करके देखा, किसी को चलाना आता था। अब उन बच्चों के अंदर ना, जब वो पूरी उसका बना के लिया है, भाई ऐसी गाड़ी थी, ऐसे उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम था, उसका स्टीयरिंग ऐसा था, उसके अंदर ये खुशबू आ रही थी, वापस आ गए। वापस आके उन्होंने अपना अपना प्रोजेक्ट दे दिया। अब जब प्रोजेक्ट दे रहे थे ना, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक तगड़ी चमक थी उनकी आंखों में। और साली क्या गाड़ी थी यार, क्या गाड़ी थी साली यार। मैं तो वो गाड़ी मेरे दिमाग में छा गई, जुनून, मतलब वो मेरे दिलो जान में छा गई। वो गाड़ी क्या गाड़ी थी। मेरे को जिंदगी में वो गाड़ी किसी भी कीमत में प्राप्त करनी है, किसी भी कीमत में वो गाड़ी खरीदूंगा मैं। मतलब बनाने तो प्रोजेक्ट गए थे और दिमाग में क्या जुनून बैठ गया कि मुझे गाड़ी वो लेनी है, नहीं गाड़ी वो मुझे किसी भी कीमत में लेनी है। अब दोबारा फिर एक उनको प्रोजेक्ट दिया गया, बच्चियों को और बच्चों को भेजा गया कि ठीक है जाओ, आपको अब की बार जो प्रोजेक्ट तैयार करना है वो उस पे करना है, गहनों पे। दुनिया की सबसे जो महंगी ज्वेलरी है, गहने, उसके शोरूम पे जाके आप गहनों को देख के आएंगे और उसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार करके लाएंगे। तो सारे बच्चे चले गए अलग अलग शोरूम पे, जाके बोला 1 करोड़ रुपए का गहना दिखाओ, हमें खरीदना है। उन्होंने दिखाया, उसको देखो आप गौर से। तो जो बच्चियां थी ना, बच्चियां, उनकी आंखों में आग लग गई। बोला क्या गहना है, क्या गहना है, मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने प्रयास करने पड़े, कितना ही करना पड़े, लेकिन ये गहना तो मैं लेके रहूंगी, ये गहना तो मैं लेके रहूंगी। और उसके बाद में जब इंटरव्यू हुए बच्चों के, अब देखो पहले क्या था, उनको केवल पढ़ाया जाता था, लेकिन उनके अंदर भूख नहीं थी सफल होने की। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी देखी या वो जो गहनों पे प्रोजेक्ट बनाया, तो उनके अंदर पढ़ाई के साथ साथ भूख और आ गई। और उनके अंदर वो हर कीमत में सफल होना है, मुझे हर कीमत में सफल होना है, हर कीमत में गाड़ी मुझे लेनी है, हर कीमत में मुझे वो गहना लेना है। और वो बच्चे 100% उस एयर होस्टेस एकेडमी के 100% बच्चे पास हो रहे थे बेटा, पूरे पास हो रहे थे। अरे दुनिया में पढ़ाते तो सभी है, आप ये मत समझना भाई हमारे गुरुजी धुरंधर है, या वहां वाले गुरुजी धुरंधर है, या वहां के गुरुजी धुरंधर है, या फला स्कूल के सारे लोग ही धुरंधर है। लेकिन पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों से पढ़वाना, बच्चों से पढ़वाना, बच्चों की सोच को बदलना। और बच्चे घर जाके बिना कहीं पढ़ने लग जाए, है रात को 10 बजे से 11 बजे तक किसी का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करे, और सुबह उठ के अपना लगे हुए, फिर आके स्कूल में जो ना पूरा ध्यान से पढ़ के जा रहे, फिर जाके वापस पढ़ रहे। और जिस आदमी में ये कला आ गई ना, बच्चों से पढ़वाना, गुरुजी से पढ़वाना तो कोई बड़ी बात नहीं, आप गुरुजी ले आओ। बहुत सारे मेरे टाटा बिरला स्कूल खोल लेते हैं, स्कूल खोलने के बाद वो बहुत महंगे महंगे है, 1.5-2 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से भी टीचर्स हायर कर लेते हैं, ले आते हैं और वो भी पढ़ाते हैं। और एक बराबर में स्कूल खुली हुई है जो है 20,000, 30,000, 40,000, 10,000, 5,000, इसका इतने पैसे वाले गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो दोनों ही पढ़ा रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है 19-20 थोड़ा पढ़ाई में पढ़ाने वाले की जो तरीके उसमें फर्क हो, लेकिन मेहनत दोनों कर रहे हैं। लेकिन सफल उनमें से वही होगा जिसको बच्चों से पढ़वाना आता है, बच्चों से, जिसके बच्चे घर जाके पढ़ने लग जाते हैं, जिसके बच्चों का स्कूल से जुड़ाव होता है, जिसका
जिस इंस्टीट्यूट के बच्चों का गुरुजी में पूरा श्रद्धा होती है, जो गुरुजी को ईश्वर मानते हैं, जो गुरुजी को भगवान मानते हैं, वो इंस्टीट्यूट बेटा दुनिया में आगे जाता है। ये मैंने इस छोटे से जीवन का रिसर्च किया है। अरे यार खूब मेहनत करवाते थे, मैंने खूब मेहनत करवाई है, खूब रात दिन 11-11 12-12, लेकिन जब थोड़ा बहुत ही और स्कूलों से थोड़ा सा हल्का फुल्का रिजल्ट का फर्क रहता, मैंने कहा अरे है क्या चक्कर साला, जब पूरी मेहनत करवा रहे, पूरी ताकत लगा रहे, पूरी जान लगा रहे और बढ़िया से बढ़िया टीचर पढ़ा रहे, फिर भी जो ना ज्यादा गैप क्यों नहीं आ रहा है, ज्यादा बढ़िया क्यों नहीं कर रहे बच्चे। तो खूब दिन तक मेरे दिमाग में चलती रही। फिर एक दिन मैंने ना एक आदमी की सेमिनार सुनी, उसमें हूबहू यही बात उसने दोहराई कि यार कुछ लोग इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि उनको जो वर्कर्स होते हैं उनकी कंपनी के, उनसे उनको काम करवाना आता है, और कुछ लोग जो है अच्छे वर्कर ले आते हैं लेकिन उनको काम करवाना नहीं आता है। और काम करवाने के लिए जरूरी है कि जो वर्कर है, जो कंपनी के काम करने वाले कर्मचारी, वो दिल से जुड़े उस कंपनी के साथ, दिल से जुड़े, और कंपनी भी दिल से उसके लिए तैयार रहे, हर प्रकार से, सुख में दुख में पैसे में हर चीज की जो है ना, उसके लिए कंपनी भी तैयार रहे। और उस कंपनी के लोग जो है ना, जिसके दिल से जुड़े हुए लोग हैं, वो कंपनी ज्यादा जल्दी ग्रोथ करती है बजाय केवल पैसे दे दे के आप काम करो। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा रहस्य हाथ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने सेमिनार कई दिन तक चलता रहा, यार सेमिनार करते हैं। अब मैं भी क्या, पहले शुरू में मुझे भी लगता था भाई यार सेमिनार करेंगे तो लोग हंसेंगे, बच्चे हंसेंगे, स्टाफ वाले कहेंगे गुरुजी का ही बावड़ा हो रहा है। फिर मैंने, मेरे एक गुरुजी है, परम मित्र भी है मेरे, हेमेंद्र जी शर्मा, उनको कहा, मैंने कहा सर ऐसे मेरे दिमाग में एक बात चल रही है और मैंने एक आदमी की सुनी है, क्या इसमें दम है क्या? तो उन्होंने कहा कि वास्तव में सर ये हो सकता है, आप करके देखोगे, इसको अप्लाई करके देखो। और हमने इसी साल पहली सेमिनार थी अक्टूबर, उसमें अगस्त में, सितंबर में थी सर, सितंबर में। उसके बाद 3 सेमिनार कर चुके हैं। उसके बाद में जब पहली सेमिनार है तो उसके बाद का चेंज देखा, यार क्या चेंज आ गया बच्चों में, अलग ही जुनून, अलग ही जुड़ाव, अलग ही श्रद्धा, अलग ही चीज, अलग ही दिमाग। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल। फिर मैंने हरीश सर से कहा, मैंने कहा सर बच्चों को अगर आपको पटवाना है तो एक सेमिनार करो, और आप चाहे कितना सारे गुरुजी बहुत अच्छे, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चा अगर घर जाके उसको नहीं पढ़ रहा है तो फिर मतलब ही नहीं आपकी पढ़ाई का। तो उन्होंने कहा ये मेरी बात, ये तो मेरी भी चल रही बात। हरीश सर भी पहले सेमिनार में थे वहां पर, तो अनुमान है रे इसमें थे, बाकी तो फिर उन्होंने कहा कि आऊंगा लेकिन पहुंच नहीं पाए, गाड़ी बहुत ज्यादा पंचर होती है इनकी, मोटरसाइकिल अक्सर पंचर हो जाती है चलते ही, मैं आता और आता लेकिन पंचर हो गई मोटरसाइकिल, ऐसे कह के ना बहाना बना लेते हैं, कोई काम रहता है, खैर जिम्मेदारी है बहुत सारी, यहाँ पर भी कई बार नहीं पहुंच पाते। तो फिर इनको मैंने, जब पहली सेमिनार हुई तो मैंने इनसे कुछ ही पूछा, मैंने कहा कैसा महसूस कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सर पूछो मत। भाई साहब कहते हैं मेरे को, भाई साहब पूछो मत, का वास्तव में मतलब इतना मस्त लग रहा है, मुझे खुद को इतना मस्त लग रहा है, तो बच्चों को कितना मस्त लग रहा होगा। फिर मैंने कहा सेमिनार करते हैं खेजरोली में। तो खेजरोली में क्या हुआ कि ये रहा कि यार गर्मी रहती है, टेंट नहीं लगाएंगे, ऐसे ही कर लेंगे, कभी बिठा के ना पास में कर लेंगे ऐसे। फिर चलता रहा। फिर मैंने कहा यार छोड़ो यार जी, अपन जो लगेगा ना पैसा लगाएंगे, जो लगेगा वो आप थोड़ी व्यवस्था आप करो, कुछ व्यवस्था हम कर देते हैं, और आप तो केवल बच्चों का दिमाग परिवर्तन कर दो। और दिमाग बच्चों का परिवर्तन हो गया ना तो बाकी जो और चीजें हैं वो अपने आप हो जाएगी, उनके साथ अपने आप पढ़ने लग जाएगी, अपने आप रिजल्ट जो है सुपर आएगा, अपने आप मतलब उनकी भाई सोच बदल गई तो सारी दुनिया बदल जाएगी, उनकी सारी दुनिया बदल जाएगी, सारा संसार। अरे आप खुद को बदल लो, सारी दुनिया बदल जाएगी। कभी आपने दीपावली पे दिए जलाए होंगे? दीपक जलाए ना बेटा? आप जब अपने घर पे दीपक जला के पूरे घर में जला दिया, ऊपर जला दिया, फिर छत पे जाके देखना, आपको लगेगा सारी दुनिया में दीपक जल गए, लगता है ना? तो जब आपने कोई दूसरे के यहां जलाएगा, लेकिन जब आपने अपने घर में दीपक जलाए तो लोगों ने अपने अपने में जलाए, तो सारी दुनिया ही तो जब आप खुद बदल गए, ऐसे आपका दोस्त बदल गया, आपका भाई बदल गया, बहन बदल गई, चाचा बदल गया, सबकी सोच बदल गई, तो एक दिन सारी दुनिया में रोशनी हो जानी यार, सारी दुनिया में रोशनी हो जानी बेटा, पूरी दुनिया में रोशनी हो जानी, सारी दुनिया में रोशनी हो जानी है। और बिल्कुल पागल हो जाओ बेटा, अपनी सफलता के लिए बिल्कुल पागल हो जाओ। पागल का मतलब ये भी नहीं भाई घर वालों को जाके कह दिया कि मैं तो पागल हो रहा हूं, तो एक बढ़िया डॉक्टर की व्यवस्था रखना, मैं 2-4 दिन में, कल या परसों ही हो रहा हूं, शायद कल शाम को जाऊंगा पागल वो नहीं बेटा। पागल का मतलब एक क्रेजी, जिसको क्रेजी कहते हैं ना, क्रेजी सन की, जिसके दिमाग में सनक बैठ गई कि मुझे जिंदगी में आगे निकलना, मुझे सबको हराना है, मुझे पूरी दुनिया को हराना है, पूरी दुनिया को हराना है, पूरी दुनिया को हरा के नंबर 1 पे जाना है। उस दिन ही आप जीत जाएंगे बेटा, उसी दिन जीत जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। केवल ये सनक जिस दिन आ गई ना, आपने जिस दिन आपने सनक आ गई, अरे 40 वाले 90 बनाए हुए हैं, यही इसी खेजरोली में
यही 40-40% के बच्चे आए हुए हैं, 12वीं क्लास में 90% बढ़ा के 85, 87, 88 तक गए हुए, तो वो भी आप में से एक है। लेकिन जिसके अंदर से आत्मा जगी ना बेटा, 10वीं में 40 थी, 12वीं में 85, 87, 88, 90 तक बढ़ाए हुए। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये आग लगी कि मुझे जिंदगी में आगे निकलना है, बस मुझे सफल होना है, मैं किसी को आगे नहीं जाने दूंगा, बस वो सफल हो जाते। एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। एक जापान की कहानी है बेटा। ये कहानी ऐसी कहानी है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बच्चा होता है ओकायो। ओकायो, ओकायो नाम है बच्चे का, ओकायो। जापान में से होते हैं यांग शुंग फांग शुंग ऐसे, है ना। तो ये तो खैर चीन में होते हैं, लेकिन ओकायो और देकायो और पेकायो और ऐसे नाम होते हैं जापान में। तो एक बच्चा होता है ओकायो, सच्ची घटना है। वो बच्चा, उस बच्चे के साथ क्या होता है कि वो, उसका बायां हाथ नहीं होता है, बायां। अब आपको गुरुजी पहले केरली था, उसके बायां हाथ नहीं था, वो कोई विस्फोट में चला गया था, है कोलंबिया खिलाड़ी। ये भी एक ओकायो नाम का बच्चा था जिसके बायां हाथ नहीं था, अपंग था वो। लेकिन उसने जब वो 6-7 साल का हुआ तो उसने एक सपना देखा। उसने कहा कि मैं दुनिया का जूडो का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। जूडो देखा होगा आपने, इसमें घुसे मारते हैं पकड़ के, है ना, इस तरह से खेलते हैं, यूं मतलब घुमा के मारते हैं, बेल्ट वेल्ट काला सा लगाते हैं, ब्लेक सा बांधते हैं, उसके बाद अपने पैरों से हाथों से घुमा के मारते हैं, ऐसे मारते हैं। तो वो बच्चा ना, उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जूडो का खिलाड़ी बनूंगा, मैं सेंसेई बनूंगा। सेंसेई कहते हैं मास्टर को, जो खिलाड़ी सबसे बढ़िया खिलाड़ी हो जाए दुनिया का जूडो के अंदर, उसको कहते हैं सेंसेई। तो क्या मैं दुनिया का सेंसेई बनूंगा, सेंसा नहीं सेंसेई। अब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी इच्छाएं भी प्रबल होती गई कि नहीं मैं तो बनूंगा। अब घर वालों ने कहा तेरे बायां हाथ है नहीं, बढ़ेगा कैसे? लेकिन उस बच्चे ने कहा कि नहीं मैं तो बनूंगा, कुछ भी हो जाए। तो घर वालों ने उसकी जब लगन देखी, उसकी जिद्दी देखी, तो उसको एक पास में एक बड़ा कोई मार्शल आर्ट का केंद्र होता है जहां जूडो सिखाते हैं, उस एक गुरु के पास ले गए 10 साल की उम्र में। और ले जाके 10 साल की उम्र में उसको कहा अपने उसको गुरु को कि ये बच्चा है, मान नहीं रहा, ये जिद कर रहा है, इसको आप जूडो सिखा दो इसको। तो उस गुरुजी ने भी देख के कहा यार तेरे बायां हाथ नहीं है, उसमें तो हाथ और पैर दोनों चलाने होते हैं, अब तू कैसे जीतेगा, कैसे क्या करेगा? तो उस बच्चे ने पता क्या कहा, छोटे से बच्चे ने, कि गुरुजी आपका काम है कि कैसे करना है, लेकिन मुझे दुनिया का सेंसेई बनना है। उस बच्चे की लगन को देख के उस गुरु को लगा यार ये छोरा कुछ कर सकता है, वास्तव ये छोरा कुछ कर सकता है। उसने उसको ठीक है कि छोड़ जाओ, आप चले जाओ, उसको सिखाना चालू कर दिया। जब उसको उसने एक शर्त रखी कि मैं तभी आपको सिखाऊंगा जब आपकी मेरे अंदर पूर्ण आस्था होगी, मेरे अंदर पूरा विश्वास होगा, जो मैं कहूंगा वो आप करोगे। तो ठीक है गुरुजी, मैं आपके साथ सीखूंगा तो जरूर वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो गुरुजी ने क्या किया, उसको एक किक लगाने का प्रैक्टिस करा दिया। किक जानते हो, खींच के एक किक मारते, लात मारते रहे। तो गुरुजी ने कहा कि आपको केवल ये किक मारते रहना, लात मारते रहना है। अब बच्चा वो लात मारता रहा। अब उसके बेस में क्या 50 लड़के और थे। 50 लड़के ना दूसरी चीजें सीखने लग गए, कोई क्या सीखने लग गया, कोई जंप लगाना सीखने लग गया, कोई हवा में उछलना सीखने लग गया, ये सीखने लग गया किक लगाना सीखने के बाद में। और वो लड़का केवल किक ही लगाता रहा। उसको गुरु ने कहा कि तेरे को किक लगानी है। अब 2 साल तक किक मारता रहा, किक की प्रैक्टिस करता रहा। तो एक दिन 2 साल जब हो गए उसको करते करते, तो एक दिन गुरुजी के पास गया, गुरुजी आप बाकी लड़कों को अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, मेरे को आप यही कह रहे हैं कि आप केवल किक मारते रहो, लात मारते रहो, या तो आप मेरे को सक्षम मान रहे हो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता दुनिया में, और या फिर क्या चक्कर आप बताइए मुझे गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि चक्कर कुछ नहीं है, जो आपकी पहली शर्त मैंने ये रखी थी कि आप केवल जो मैं कहूंगा वही करेंगे, आप केवल किक मारते रहेंगे। तो बच्चा चुपचाप वापस चला गया, फिर वो किक की प्रैक्टिस, और 6 साल उसने और प्रैक्टिस की। 2 साल पहले फिर गुरु से मिला, बोला क्या करवा रहे हो मेरे से, एक चीज करवा रहे हो। और 6 साल बाद में उस बंदे ने 8 साल तक एक ही किक का प्रैक्टिस किया। उसके बाद में जब 8 साल हो गए तो एक प्रतियोगिता उन्होंने रखवाई गुरुजी ने कि जितने भी दुनिया, जापान में ज्यादा खेलते हैं जूडो जाडो इनका ज्यादा, तो दुनिया के जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो इस प्रतियोगिता में आ सकते हैं। हम एक प्रतियोगिता रख रहे हैं हमारे आश्रम में ही, यहाँ मार्शल आर्ट केंद्र में, और वो आके इसमें भाग ले सकते हैं। तो सारे आगे, बहुत दुनिया के अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ गए। इधर से ओकायो को भी गुरुजी ने कह दिया कि आपको भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। अब ओकायो ने क्या किया, शुरू की 2 प्रतियोगिता जो थी ना वो तो आसानी से जीत रही, उसको दिक्कत नहीं आई। तीसरी बार जब उसका मुकाबला था तो एक अच्छे खिलाड़ी से था वो। अब अच्छे खिलाड़ी से था, लेकिन जब दोनों आपस में भिड़े तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, सामने वाला खिलाड़ी जो है ना चूक गया, थोड़ा सा
वो थोड़ा उसका ध्यान कहीं भट गया और उसने खींच के वो किक मार दी उसकी, किसने, ओकायो ने, और धराशायी कर दिया उसको। उसके बाद में फिर वो दूसरे आगे वाला मैच जो जीता गया। अब फाइनल में पहुंच गया ओकायो, और फाइनल में उसका मुकाबला था दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी से, क्योंकि फाइनल में जो सामने वाला था वो भी तगड़ा था और जीता हुआ आया था, मतलब दिमाग से शरीर से दोनों हाथ थे उसके, जबकि उसके बायां हाथ नहीं था ओकायो के। और दोनों का मुकाबला ना इसी स्थिति में आ गया कि सामने वाला खिलाड़ी बहुत ज्यादा, और सबको लग रहा था कि ओकायो इस खिलाड़ी के सामने 1 मिनट भी नहीं टिकेगा, 1 मिनट भी नहीं टिकेगा इसके सामने।